हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस जहां पर तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है एकदम लोएस्ट कॉस्ट में या फिर एकदम फ्री यूट्यूब पे। यहां पर तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और अपलोड किए भी जा रहे हैं, तो तुम वो सारे के सारे देख सकते हो। उसका लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर तुम प्लेलिस्ट पे जाकर उन सबको चेक भी कर सकते हो। चलो आज स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th का एक और एमसीक्यू सीरीज जो है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम अपने क्लास 11th के जर्नी को एकदम अचीव करना चाहते हो, एकदम फोड़ना चाहते हो। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। है ना, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का मेन सोर्स क्या था किसमें, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। है ना, इन द रदरफोर्ड, ये जो तुम्हें दिख रहा है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, या फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें किसका सोर्स पूछा है, अल्फा पार्टिकल्स का मेन सोर्स पूछा है कि क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं मेन सोर्स अल्फा पार्टिकल्स का क्या होता है। तो सिंपल फॉर्म में तुम्हें याद रखना है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। कैसा होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है और इसको हम लोग बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा He2+ न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको हम लोग। हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। He2+ कहने का मतलब है कि इसके पास केवल और केवल 2 प्रोटॉन बचा हुआ है ना, और एक भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इसके पास नहीं है। 2 प्रोटॉन्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 2 न्यूट्रॉन्स बचा हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो 2+ है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा चुके हैं। तो हीलियम 2+ न्यूक्लियाई का मतलब है कि इसके पास 2 प्रोटॉन्स या फिर 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आ जाओ देख लेते हैं। यहां पर अगर देखो तो ऑप्शन नंबर सी हीलियम न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। अगर तुमसे पूछा जाए कि अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा प्रेजेंट होता है, तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अल्फा पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखना, जहां पर भी तुम्हें लगे स्क्रीनशॉट रिक्वायरमेंट है तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू एफबाउ प्रिंसिपल। है ना, एफबाउ प्रिंसिपल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। तो किसको फील्ड किया जाता है फर्स्ट। देखो एफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, एफबाउ प्रिंसिपल जो होता है वो N+L रूल पे बेस्ड होता है। N+L रूल पे ये बेस्ड होता है। सर N+L रूल क्या होता है, N+L रूल के बेसिस पे है कि हम लोग सबसे पहले उन ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं जिसमें N+L का वैल्यू कम होता है और उसके बाद फिल करते जाते हैं जैसे उसका वैल्यू जो है इंक्रीज करता है। जहां पर n क्या होता है, n होता है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, Qn मतलब क्वांटम नंबर। और L जो होता है वो क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है सर, अब उसके साथ साथ तुम्हें ये याद रखना है कि 4 टाइप्स के हमारे पास सबसेल होते हैं। एस होता है ना, SPDF, है ना, SPD और F, और सबके रिस्पेक्टिव में अगर L का वैल्यू देखें तो 0, 1, 2 और 3 होता है। तो हर एक केस में तुम N+L रूल लगाओगे, जिसका वैल्यू सबसे कम आएगा उसी को सबसे पहले हम लोग जो है वो फिल्ड करते हैं। आ जाओ देखो यहां पर देखें तो n का वैल्यू ये जो तुम्हें दिख रहा है, जो स्टार्टिंग का वैल्यू जो तुम्हें दिख रहा है, जैसे ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2, ये n के वैल्यू को शो करते हैं, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट को ये जो है वो शो करता है। ठीक है, चलो N+L निकालते हैं, यानी 5+, है ना, 5 है, ये थोड़ा 6 की तरह दिख रहा है, तो ये हो गया 5+। D के लिए L का वैल्यू कितना होता है 2, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें भी निकालते हैं 4, N+L P के लिए 1, तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो पहले इसको फिल करेंगे उसके बाद इसको फिल करेंगे, क्योंकि N+L का वैल्यू उसका कम आ रहा है। इसमें चेक करते हैं 3+, P के लिए कितना 1, तो 3+1 कितना हो गया 4। इन तीनों में सबसे पहले इसको फिल करेंगे। इसमें आता है 2+, S के लिए कितना 0,
तो 2 और 0 2, तो सबसे कम n प्लस l का वैल्यू किसका आया है बताओ? तो सबसे कम इसका आया है, तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या फोर्थ जो भी बोलो तुम उस टाइप से तुम्हारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, तुम एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, है ना, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन द केमिकल बिहेवियर। इसमें से कौन सा जो है केमिकल बिहेवियर को शो करता है? दो टाइप्स के बिहेवियर अपने तुमने देख रखा है, एक है फिजिकल बिहेवियर जिसको तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हो, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज है और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आता है? साइज वाला जितना पार्ट है वो आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जितना भी बेस्ट रिएक्शन तुम्हारे पास रहेगा वो सब तुम्हारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, देखो क्या है, यहां पर दिया है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड इज केमिकल बिहेवियर। साइज नहीं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ये नहीं होगा। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स, बिल्कुल ये आता है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जिसमें तुम उसका नेम करते हो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम लिखते हो, ऑक्सीजन लिखते हो, इसका वैलेंसी +2, इसका वैलेंसी -2, ये दोनों नंबर सेम है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैल्शियम के पास 1 आया, ऑक्सीजन के पास 1 आया, तो ये बन गया क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मोलर मास, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारा सही हो चुका है। ठीक है, आगे चले, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना। कितना टाइम हो रहा है? 6 मिनट 41 सेकंड हो गए। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और टोप्स का मतलब क्या होता है? टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं, देख लेते हैं। आइसोटोप्स ऑफ द सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, फिर आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप्स जो होता है वो डिफरेंट है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर है तो डिफरेंट एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स जो होता है, जैसे एक आइसोटोप्स हम लोग ले लेते हैं ना एग्जांपल में, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक का मास 1, एक का 2 और एक का 3, है ना। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखते हैं कि कितना होता है। इलेक्ट्रॉन्स 1 1 1, प्रोटॉन्स 1 1 1, न्यूट्रॉन्स निकलता है मास में से, इसको माइनस करोगे तो 0, यहां पर माइनस करोगे तो 1, यहां पर माइनस करोगे तो 2। तो ये बात तो एकदम सही है ना, एकदम सही है कि आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर में डिफर तो तुम्हें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये बात सही लग रहा है। आइसोटोप्स हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स, हाँ देखो सेम एलिमेंट्स का है ना, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो शो करेगा ही। आइसोटोप्स ऑफ द सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। हाँ बिल्कुल, जैसे ये वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है ना, तो कुछ कुछ होता है, तो ये बात भी सही है। 3 बात सही हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ना, क्वेश्चन में दिया था डज नॉट मैच, डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल सा है भाई, है ना, कितना सिंपल सा है। अगर तुमने हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ रखा है, अच्छे तरीके से समझ रखा है, एक भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाला है टॉपिक्स में। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट चले, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। गलत बात है ना, यही तो हमें बताता है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही बात है। कौन बताता है ये? कौन से प्रिंसिपल में तुमने पढ़ रखा है? ये तुमने पढ़ रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताता था कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों के चारे क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके साथ साथ स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, कभी भी सेम नहीं बात सकता है। ये भी यही बात बोल रहा है, तो स्टेटमेंट तो सही है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which of the two will be the chemical more reactive? Sulfur with atomic number 16 और chlorine with atomic number
17 है ना, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है ये हमें बताना है। तो देखो केमिकल रिएक्टिविटी का सिंपल सा अगर तुम्हें याद है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उस बेसिस पे तुम बता सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर जो होगा वो होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 1 है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा तुम्हें यूज करना है क्या कि क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो तो ये 17 है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 8 9 में तुमने पढ़ रखा है ये होता है 287। और अगर तुम क्लोरीन के बाद किसका है, सल्फर है, सल्फर 16 होता है। इसका देखो तो 287 होता है, 286 होता है, सॉरी 286 होता है। अब इन दोनों में तुम कंपेयर करो ना तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होता है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है ना कि इसके पास टेंडेंसी ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ खींच पाए। अब ज्यादा टेंडेंसी है तो ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, क्लोरीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। इसमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करता। देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है कि जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या होता है, नहीं करता। जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आए ना तो नेगेटिव चार्ज आए। सिंपल फॉर्म में ये आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता। क्या करता है, आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। सर आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl, ऐसा तुमने देखा होगा 10th क्लास में, याद हो तो तुम्हें याद है क्या, तुम्हें 10th क्लास में ऐसा स्ट्रक्चर तुमने देखा है क्या, देखा है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया, सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। सर देखा तो था सर, बट क्या था समझ नहीं आया था हमें, कोई बात नहीं। अगर इस टाइप का होता है ना तो फिर उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स कौन नहीं बना सकता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कार्बन, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। रीजन क्या होता है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले सकता है ना ही किसी को दे सकता है, मतलब ना तो एक्सेप्ट कर सकता है ना तो डोनेट कर सकता है। तो वैसे केसेस में वो क्या करता है, डज नॉट एक्टिवेट इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, सोडियम ये कर सकता है, ये भी कर सकता है ना, क्लोरीन भी कर सकता है, कार्बन नहीं कर सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये मिटा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका राइट आंसर जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एकदम आराम से देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें। 9 क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल व्हिच L इज 1, है ना। L का वैल्यू 1 होता है, बताओ। अभी मैंने तुम्हें बताया था L का वैल्यू जब 1 होता है, देखो ये देखो L का वैल्यू किसके लिए होता है, P के लिए। और P का शेप कैसा होता है, P का शेप होता है सर डंबल। कैसा शेप होता है, डंबल, याद रखना डंबल। S का शेप कैसा होता है, तो S का शेप होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और D का कैसा शेप होता है सर, तो D का होता है डबल डंबल। कैसा होता है, डबल डंबल। सारे पॉइंट्स को एकदम याद रखना, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ने में, समझ रहे हो। डबल डंबल। F का कैसा होता है, तो F का शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड। कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसका शेप जो है डिफाइंड नहीं है कैसा होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल। L का वैल्यू जब 1 होगा तो उसका शेप तो हमें पता है कि कितना होने वाला है, उसका शेप होने वाला है डंबल। ओ सॉरी, उसका शेप कैसा होने वाला है, डंबल होने वाला है। आ जाओ चेक करते हैं। L का वैल्यू डंबल, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, टिक कर दो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, बताओ। एकदम मजा आ गया ना, मजा आ गया ना। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। किसने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड में एक फिक्स्ड एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करता है, तो ये बताया था नेल्स बोर ने। किसने बताया था, नेल्स बोर ने ये बताया था, है ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, रदरफोर्ड ने तो सिंपल फॉर्म में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच में है ना, सॉरी न्यूट्रॉन्स जो है वो बीच में है ना। ये न्यूक्लियस बीच में है, न्यूट्रॉन्स तो उस टाइम डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज जो है बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट करता है, और कुछ इस टाइप का मूवमेंट करता है, इस टाइप का मूवमेंट करता है, और लास्ट में जाकर यहाँ पर फॉल कर जाता है, जो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ था, है ना। तो ये तो कहीं से बताते नहीं है। जे थॉमसन ने बहुत बेकार थ्योरी दिया था कि अगर तुम एक इस टाइप से ले लेते हो, क्या ले लेते हो कि इस टाइप से
तुम्हारे पास कोई तरबूज है, तरबूज में जितना रेड पार्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जितना रेड पार्ट तुम्हें देखने को मिलेगा वो सारा रेड पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जितना सीड्स होता है ना, जितना सीड्स होता है, ब्लैकिश पार्ट जो तुम्हें देखने को मिलता है वो सारा का सारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से धंसा हुआ होता है उसके अंदर, है ना, इस तरीके से धंसा हुआ। बहुत बेकार थ्योरी था है ना। तो कौन सा दिया था, नेल्स बोर ने बताया था, जो तुमने देखा होगा ना, KLMNOP, N का वैल्यू 1, N का वैल्यू 2, है ना। तो वो सारा का सारा नेल्स बोर ने ही हमें बताया था। ठीक है, हो गया। चले आगे, चले आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार्स, है ना। इसमें से कौन सा जो है वो आइसोबार्स है। आइसोबार्स का मतलब क्या होता है सर, पहले ये तो हमें बता दो। आइसो का मतलब होता है सेम, और बार का मतलब होता है मास, जिसका सेम मास हो। क्या हो, सेम मास हो। मास का वैल्यू जिसमें सेम देखने को, और मास मेनली ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे इसका कितना है 35, है ना, इसका कितना है 37, तो ये तो नहीं होगा आइसोबार। इसका कितना है 40, इसका भी कितना है 40, सर नीचे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं भाई, इसको ऊपर लिख देना तुम। ये कम वाला नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ज्यादा वाला क्या, मास, तो ये तो हमारा सही है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम टाइप का एटॉमिक मास जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा। तो सेकंड जो हो गया वो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। चलो ठीक है, 16 मिनट 7 सेकंड हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये चैप्टर नंबर 1 में ना तुम्हें पहले ही पेज पे तुम्हें देखने को मिलेगा, पहला या दूसरा पेज, इधर से स्टार्टिंग होता है ना, तो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा, या पेज पलटोगे तो इस साइड तुम्हें देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा, है ना। कौन सा होता है, कोबाल्ट 60। कौन सा होता है, कोबाल्ट 60। ये इसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना। ठीक है, हो गया। चले आगे, चले आगे, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल 2pz, है ना। pz बस देखो, pz देखो ऐसे होता है, px होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सब मैंने तुम्हें बता रखा है। px होता है, py होता है, pz होता है। मैंने तुम्हें बता रखा कि था कि मेनली z होता है, इसको हम लोग 0 लेते हैं, px को 1 लेते हैं और py को -1 लेते हैं, मतलब z वाला मेनली टर्म्स 0 होता है। तो यहाँ pz का पूछा है, 0 ढूंढ लो, है ना, 0 ढूंढ लो, कौन सा है, कि कौन सा हो गया, 4th हो गया। कौन सा हो गया, 4th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस याद रखना, z वाला पार्ट मेनली 0 लिया जाता है, x और y, x को मेनली पॉजिटिव लिया जाता है, y को मेनली नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, बस इतना तुम्हें बात याद रखना है, बाकी तो ये बन ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो 14 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3D ऑर्बिटल्स, है ना। 3D ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है वो कितना प्रेजेंट होता है, सिंपल फॉर्म में याद रखना है 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, है ना। यहां पर कौन सा था, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3D ऑर्बिटल्स, है ना। मतलब उसमें तुम्हारे पास देखो एक नोड्स होता है n और एक होता है n-l-1, है ना। इस तरीके से नोड्स होता है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसके बेसिस पे तुम इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। ठीक है, इसके बेसिस पे तुम इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। एंगुलर नोड्स तुमसे पूछा हुआ है, आ जाओ चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। एंगुलर नोड्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितना होगा। इसमें तो तुम्हारा 0 होता है। ठीक है, 0 ऑप्शन भी नहीं है, 4D दिया हुआ है। एंगुलर नोड्स तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो एंगुलर नोड्स तुम कैसे निकालोगे, आ जाओ निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है n-l-1, है ना। एक बार चेक करते हैं। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 4, -l का वैल्यू कितना है 2 - 1, तो 4 - 3 जो कि कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, और एक होता है l कौन सा है, d के लिए वैल्यू कितना होता है 2, है ना, 2। ठीक है, तो एंगुलर नोड्स हमें बताना है कि एंगुलर नोड्स इसका कितना होगा। ठीक है, तो एंगुलर नोड्स इसका हो जाएगा दैट इज 2, है ना। ये एंगुलर नोड्स है, और ये होता है तुम्हारे पास उस नोड्स को क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स, है ना, रेडियल नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलेगा ना, चलेगा ना, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहां पर था टोटल नंबर ऑफ नोड्स। देखो एक नोड्स होता है कितना l, एक नोड्स होता है क्या n-l-1। तो देखो एक हो गया
एल और दूसरा हो गया एन माइनस एल माइनस वन, है ना। तो यहां से तुम देख सकते हो कि एल से एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एन माइनस वन। एन का वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, वही हमने वहां पर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम आराम से इसका आंसर जो है वो बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। इसमें से किसमें जो होगा सबसे हाईएस्ट एनर्जी तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी मैंने तुम्हें बता रखा था n प्लस एल का रूल, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा। बस जोड़ दो और तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा है। ये है n का वैल्यू, ये होता है n का वैल्यू, ये होता है l का वैल्यू, ये होता है m का वैल्यू और ये होता है s का वैल्यू। ये दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 5, ये दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 6, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 5, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 5। तो सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो ये हो जाएगा सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला, है ना, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला, ठीक है। सर लोएस्ट एनर्जी कौन सा होगा ये तो बताओ। लोएस्ट एनर्जी सर 5 भी है, 5 है, 5 क्या तीनों होगा, नहीं। अगर तीनों के केस में 5 5 5 आ रहा है तो n का वैल्यू सबसे छोटा जिसका होगा वो होगा तुम्हारे पास, है ना, उसका वैल्यू जो होगा वो सबसे कम होगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर n का वैल्यू 5 आ रहा है, नहीं, यहां पर n का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहां पर n का वैल्यू 3 आ रहा है, सबसे कम इसका है, तो सबसे लोएस्ट पूछता तो इसका आंसर होता, ठीक है। हाईएस्ट पूछा है तो 6 वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज डम्बल शेप। भाई पी का होता है, अभी तो मैंने देखा था इसका स्फेरिकल होता था, इसका कैसा होता था, इसका होता था स्फेरिकल, इसका होता था डम्बल, इसका होता था कैसा डबल डम्बल, कैसा होता था बताओ, इसका होता था डबल डम्बल, डम्बल डम्बल। और इसका कैसा होता था सर, इसका ना कॉम्प्लिकेटेड होता था, कैसा होता था, इसका होता था कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट which of the following atoms ion have identical ground state configuration, है ना, आइडेंटिकल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसमें बताना है कि किसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का सेम तुम्हें देखने को मिलेगा। लिथियम, पहले सबका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, सबका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उसी के बेसिस पे हम लोग बता देंगे, ठीक है। लिथियम का कितना होता है 3, क्लोरीन का 17, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, है ना। पोटेशियम का होता है 19, आर्गन का होता है 18, 10, आर्गन का 18 ही होता है, नियॉन का 10 होता है 18, हीलियम का कितना होता है 2, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उतना इलेक्ट्रॉन्स कम होगा और नेगेटिव चार्ज का मतलब है उतना इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होना, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का कम होना, ठीक है सर। आ जाओ सर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ लिथियम है कितना, यहाँ पर लिथियम है 3, है ना, एटॉमिक नंबर 3, 1 प्लस मतलब 1 कम इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए हीलियम का 2 पे 1 मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स। हमें आइडेंटिकल पूछा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर है 17 माइनस 1 यानी कि 1 18, एक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 18 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 18, ये देखो सेम दिख रहा है तुम्हें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, सोडियम का दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका 11 होगा, इसका 19 होगा, तो ये तो बात तो गलत है भाई। इसका देखो 9 प्लस 1 है तो 8 होगा, है ना, यहाँ 10 है तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। उम्मीद है कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं एक और क्वेश्चन है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, है ना, इन 4D ऑर्बिटल्स इज, ये बता सकते हो क्या स्फेरिकल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स कितना होता है, 2 टाइप्स का एंगुलर नोड्स होता है, एक होता है स्फेरिकल नोड्स, बताया था कुछ देर पहले, याद है n-l-1, ठीक है, और एक का होता था l। उसी के बेसिस पे तुम बताओ फटाफट से कि कितना होगा इसका आंसर। इसका आंसर तुम हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि कितना होगा इसका एक्चुअल में आंसर, ठीक है। बाकी मिल देते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक और नए क्वेश्चन के साथ, है ना। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो सारे सब्जेक्ट्स के, है ना। तुम्हारे पास MCQ जो है वो डेली टू डेली आपके अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे को तुम बहुत अच्छे तरीके से देख लोगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सारे के सारे अपलोड किए जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।